हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। कक्षा 6 का मैथ्स हम करेंगे बच्चों, और कुछ क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन करते हैं अब इस टॉपिक के आधार पे। आपके सामने क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, इसका पहला पार्ट मैं लिखता हूं आपके लिए। ये है क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है, जांचिए कि निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं, यदि हाँ तो मध्य और चरम पद भी लिखिए। इसका क्या मतलब हुआ? अनुपात समानुपात सबको पता है भाई। अनुपात क्या होते हैं? देखिए, मैं एक समानुपात आपके सामने यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। जो कल क्वेश्चन किया था उसी को हम यहाँ पे लेते हैं। 16:24, 20:30। तो ये देखिए, दो अनुपात है हमारे पास। कौन से? एक तो है 16:24 और दूसरा है 20:30। ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन कर चुके हैं आप, इसीलिए मैं इसके माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दो अनुपात हैं हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड, 1 एंड 2। ये दो अनुपात हैं, 16, 24, 20 और 30। अब क्या ये समानुपात बना रहे हैं? तो कैसे आप चेक करेंगे भाई? सिंप्लीफाई कर लेंगे। 16/24 को लिख सकते हैं आप 2/3, और 20/30 को भी आप लिख सकते हैं 2/3। मतलब ये बराबर हैं, तो ये समानुपात बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम समानुपात। इस तरह से हम लिख देते हैं, तो ये समानुपात बना दिया। अब बच्चों,
मेन बात यहाँ पे क्या समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये समानुपात में हमने लिखा है, यहाँ पे आपके सामने चार क्वांटिटीज हैं, ठीक है, चार राशियां हैं। कौन सी हैं आप देख पा रहे होंगे भाई। एक तो 16 है ना, एक तो 16 है और एक है 30। 16 और 30, अगर आप इन दो क्वांटिटीज को देखेंगे तो ये सबसे बाहर की तरफ है ना, ये बाहर की तरफ है लेफ्ट साइड में, 30 बाहर की तरफ है राइट साइड में। तो 16 और 30 क्या हो गए, 16 और 30 क्या हो गए, इसको बोलते हैं चरम पद। क्या बोलते हैं, चरम पद। अब दूसरी चीज बच क्या गए, ये दो चीज बची हैं, दो जो राशियां हैं वो बची हैं बीच में बची हैं, तो इसको हम बोलते हैं मध्य पद। ये चीज आपका समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ पे आपसे चरम पद और मध्य पद भी पूछा गया है। तो आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि भाई चरम पद और मध्य पद क्या होगा। पहले तो आपको बताना है कि क्या अनुपात समानुपात बनाते हैं, और अगर बनाते हैं तो आपको चरम पद और मध्य पद ज्ञात करना है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब इसमें अगर कोई डाउट हो आपको तो आप एकदम पूछ सकते हैं, अभी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, वरना इसको नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके समझाया था कि चरम पद और मध्य पद क्या होते हैं। अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई ये 25 सेंटीमीटर है, रेशियो कितना है, 1 मीटर है। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो एक तो सेंटीमीटर में है और एक चीज है मीटर में। तो इस तरह से हम नहीं पता लगा सकते कि भाई ये अनुपात क्या है ना। इसको हम सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, सरलतम रूप में भी नहीं लिख सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो दोनों मीटर में हो या दोनों सेंटीमीटर में हो। तो हम इसको लिख देंगे 25 सेंटीमीटर रेशो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हम कर सकते हैं 25 सेंटीमीटर बटे 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाता है आपस में, 25 एकम 25, 25 चौके 100, ये आ गया 1/4। इसी तरह दूसरा देखिए 40 रुपए और 160 रुपए, दोनों की यूनिट रुपए है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 40/160, है ना। तो दोनों तरफ रुपए है तो वो तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौके 16, ये भी कितना आया, 1/4। तो ये भी 1/4 आया है और ये भी 1/4 आया है। मतलब दोनों के रेशियो बराबर हैं, दोनों के अनुपात बराबर हैं, इक्वल हैं। तो इससे क्या पता लगता है हमें, इससे ये पता लगता है कि भाई ये जो अनुपात हैं ये समानुपात में समानुपात बनाते हैं या फिर समानुपात में लिखे जा सकते हैं। तो किस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, भाई 25 अनुपात तो फिर समानुपात 40/160 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ये प्रेजेंट इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं 25 मीटर सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर, 40 रुपए 160 रुपए, है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इसको हम 100 ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये बताए कि इसके मध्य पद क्या हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार, पच्चीस अनुपात
1 मीटर और 40/160 रुपए समानुपात में है या बनाते हैं, और इनके मध्य पद क्या क्या है, 100 और 40। मध्य पद कौन से होते हैं, जो बीच में होते हैं, 100 और 40। और चरम पद 25 और 160। 160 हैं। तो ये आप प्रॉपर मेंशन करेंगे हर एक पार्ट में। इसको नोट डाउन कर लो, कोई डाउट है पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसमें भी आपको यही करना है। इसका एक पार्ट में लिखता हूं। यहाँ पे है 39 लीटर रेशो 35 लीटर 65 लीटर और 6 बोतल रेशो 10 बोतल। इसका आपको बताना है कि क्या ये समानुपात बनाते हैं। अगर बनाते हैं तो मध्य और चरम पद लिखिए। तो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है 39/65 है, तो आप इसको 39/65 लिख सकते हैं। दोनों लीटर में है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अब देखिए, इसको डिवाइड करके देखिए कि दोनों 39 और 65 किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो आपको पता लगेगा चेक करने के बाद कि भाई ये 13 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। 13 तिया 39 और 13 पंचे 65, ये 3/5 आ गया। इसी तरह हम 6/10 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बोतल ही हैं। 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ये आ गया 3/5। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि भाई ये दोनों अनुपात बराबर हैं। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि भाई ये अनुपात समानुपात बनाते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार। तो स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूँ आपको एक बार। ये देखिए 39 लीटर और 65 लीटर है, इनका अनुपात है, तो आप 39/65 लिख सकते हैं। दोनों लीटर में है, कोई परेशानी नहीं होगी। कैंसल आउट करेंगे इनको तो चेक करना पड़ेगा आपको कि 1 से 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 3 से हो रहे हैं, ऐसे करके आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 13 से डिवाइड हो रहे हैं 39 और 65। 13 तिया 39, 13 पंचे 65। इसी तरह 6 बोतल और 10 बोतल हैं, इनको हम 6/10 लिख सकते हैं, और 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इस प्रकार, 39 लीटर अनुपात 65 लीटर और 6 बोतल अनुपात 10 बोतल समानुपात बनाते हैं। और वो समानुपात कैसे लिख सकते हैं आप, 39/65 और 6/10। ये यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के भी बता दिया है। उसके बाद आपको यहाँ से पता लग गया है कि इनके मध्य पद 65 और 6 हैं, और चरम पद 39 और 10 हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन,
तो इसको आप सॉल्व कीजिए, इसका बताइए क्या आंसर होगा। तो बच्चों इसका सिंपल है, आप 2 किलोग्राम है बटे 80 दोनों किलोग्राम में है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैंसिल आउट करेंगे, 2 एकम 2 और ये 40 आ जाएगा, 1 बटे 40 होना चाहिए। अब हम चेक करेंगे 25 और 625 को, तो 25 बटे 625 लिख सकते हैं। अब अगर 25 का टेबल आता है आपको बहुत इजी होगा, 25 दूनी 50 और 12 बच गए, 5 उतार लिया, 25 पंजे 125। ऐसे दिक्कत हो रही है तो आप इसको इस तरह से लिख के भी डिवाइड कर सकते हैं 25 से। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, कितने बच गए 12, 5 उतार लिया, 25 पंजे 125, है ना। इस तरह से कर सकते हैं। और अगर सिंप्लीफाई आपको ऐसे नहीं हो पा रहा है तो पहले दोनों को 5 से डिवाइड कीजिए, फिर 5 से डिवाइड कीजिए, इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या पता लगता है कि भाई 1 बटे 40 बराबर नहीं है 1 बटे 25 के, इसीलिए ये समानुपात नहीं बना सकते, तो यहां आप लिख देंगे नहीं। यह है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे 200 मिलीलीटर अनुपात 2.5 लीटर और 4 रुपए अनुपात 50 रुपए। आप इनको बताना है कि क्या ये समानुपात में हैं, और अगर हैं तो इनकी मध्य और चरम पद ज्ञात करने हैं। इसको सॉल्व कीजिए आप। तो यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 200 मिलीलीटर और 2.5 लीटर है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं, है ना। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 2.5 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, 2.5 इंटू 1000 मिलीलीटर होंगे। क्लियर है। तो इसी तरह आप इसको करेंगे सॉल्व। अब देखिए कि 200 बटे 2.5 नहीं लिखेंगे आप, मिलीलीटर में लिखेंगे इसको, कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 1000। अब ये दशमलव हटा के हम ऊपर एक 0 और लगा देते हैं, और इसको देखिए 3 0 ऊपर है, 3 0 नीचे, कैंसिल आउट होके आ जाएगा 2 बटे 25। अब 4 बटे 50 को देखते हैं, क्योंकि दोनों रुपए में ही है, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50, ये भी 2 बटे 25 आ गया। तो यहाँ पे दोनों बराबर हैं, है ना, यहाँ पे दोनों बराबर हैं। तो आप इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि 200 मिलीलीटर रेशो 2.5 लीटर और 4 लीटर 4 रुपए रेशो 50 रुपए क्या है, समानुपात बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप इस प्रकार 200 ये समानुपात बनाते हैं। इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई 200 और 50 इसका समानुपात कैसे लिखेंगे आप, 200 अनुपात 2.5 4 अनुपात 50। ठीक है, तो इसकी जो मध्य टर्म हो गई, मध्य पद क्या हो जाएगा, मध्य पद यहां से हमें पता लगेगा 2.5 और 4,
चरम पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 और 50। यहाँ पे आपका बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। उम्मीद है अच्छे से आपने उनको नोट डाउन किया होगा, अच्छे से समझा होगा। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।